नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सपनास एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। चलिए पढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि गवर्नमेंट्स वर्क इज नॉट लिमिटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। ठीक है, लिख देती हूँ इसको। गवर्नमेंट्स वर्क इज नॉट लिमिटेड टू legislative assembly only। अगर ये सच है कि लेजिस्लेटिव असेंबली तक ही सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, तो और क्या क्या कार्य करती है इसको हम जानते हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे गांव में हो या फिर डिस्ट्रिक्ट में हो या फिर स्टेट लेवल की कोई प्रॉब्लम्स हो, उसका सॉल्यूशन, सभी का सॉल्यूशन कौन करता है? सरकार ही सब कुछ करती है। जैसे कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी गांव में बाढ़ आने के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं सब लोग, तो उन्हीं की सहायता करने के लिए कौन जाते हैं? चीफ मिनिस्टर जाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, बच्चे भी बोल देते हैं कि अरे वो हेलीकॉप्टर में कौन जा रहा है? हाँ, अच्छा, हेलीकॉप्टर में चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं उनको सहायता देने के लिए, उधर बाढ़ आई है ना, इसलिए ये सब कहते हैं कि नहीं, बच्चे भी कह देते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वही जाते हैं समाधान करने के लिए और उनको सहायता प्रदान करने के लिए। तो जितने भी हमारे राज्य में जितने भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी कार्य होता है, सारे के सारे कार्य सरकार ही करती है। तो इतने सारे कार्य को सरकार कैसे करती होगी, उसी के बारे में भी जानते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूं आप लोगों को। अगर परिवार में 5 लोग हैं और कोई बड़ा सा कार्य हमारे सामने है, तो हम कैसे करते हैं? अगर वो बड़ा सा कार्य को हम छोटे छोटे कार्य में अगर डिवाइड कर देंगे, और मैं एक काम करूंगी, एक पापा करेंगे, एक मम्मी करेंगे, फिर एक हस्बैंड करेंगे, ऐसे अगर हम काम को डिवाइड कर देंगे तो कार्य भी जल्दी खत्म हो जाती है और आराम से हो जाती है। उसी तरह सरकार भी डिपार्टमेंट बनाती है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसे कि डिपार्टमेंट होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम आया, क्या करती है सरकार? डिपार्टमेंट बनाती है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम आया हो, स्कूल में स्कूल बिल्डिंग टूट गया हो, किसी स्कूल का बिल्डिंग टूट गया हो, फिर स्कूल में बच्चों को ठीक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास शिक्षण सामग्री नहीं है, तो उस सब का प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन निकालते हैं? सरकार ही निकालते हैं। लेकिन सरकार जो डिपार्टमेंट बनाता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसी डिपार्टमेंट में जो मंत्री होते हैं वही लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और समाधान करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो डिपार्टमेंट बनाती है। ठीक है, इतनी सारी कार्य करती है। फिर क्या करती है? विधानसभा में अपोजिट पार्टी के लीडर्स, अपोजिट पार्टी में जो लोग होते हैं, वो लोग जब सवाल करते हैं तो उनके सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है इनको। रूलिंग पार्टी में जो लोग होते हैं, केवल इतना ही नहीं, न्यूज रिपोर्टर्स, मीडिया वाले, इन सब के प्रश्नों का उत्तर भी देना पड़ता है सरकार को। और एक बात बता देती हूं, किसी भी विषय में अगर कानून बनानी हो, किसी भी विषय में अगर कानून बनानी हो तो हमारे राज्य के विधानसभा द्वारा बनाई जाती है। परंतु अगर देश के लिए कोई नियम बनानी हो, देश के लिए कोई कानून बनानी हो, तो कहाँ बनाई जाती है? किसके द्वारा बनाई जाती है? संसद में बनाई जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा
कि नेक्स्ट क्लास में हम संसद के बारे में पढ़ें। तो विधान परिषद क्या है, विधान परिषद के बारे में जानेंगे, संसद के बारे में जानेंगे, फिर संविधान के बारे में जानेंगे। आगे बहुत कुछ पढ़नी है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।